तो कैसे हो दोस्तों। तो आज एक न्यू मानव चालू होने वाला है और अगर आपको ये मानव पसंद आएगा जो दूसरा मानव जो मैंने चालू किया था उसके जगह पे, तो मैं इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। और ये जो मानव मेरे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे मेरे को सजेस्ट की थी, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम देखते कि एपिसोड की शुरुआत के अंदर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही होती है। और हम देखते कि तभी उस जंगल के एक कोने के अंदर ना कोई बंदा ज़मीन खोद रहा होता है और वो बता देने कि हमको कि उसने लगभग 3 दिन से यहाँ पे खुदाई चालू कर रखी है, पर उसके बाद भी यहाँ पे नॉन स्टॉप यहाँ पे खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं है और वो पागल हो रहा है, बस एक ही काम को इतने दिनों से करते हुए। और तभी वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मरा हुआ है या दबा हुआ है ना, तो चुपचाप अपने बिल में रहना, क्योंकि अगर तुम बाहर आए तो मैं तुम्हें दोबारा मार के अंदर घुसा दूंगा। और हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है फावरे को जमीन में मारता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि जमीन के अंदर कुछ है। तो सोचते कि लगता है कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ इतने समय से वो आंखें मेरे को मिल चुकी है। और हम देखते जैसे थोड़ा ज़मीन खोदता है ना, तो उसमें से उसको एक जो वुडन बॉक्स मिलता है और अपने सोचते हैं आंखें मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरे को हड्डियाँ या किसी की लाशें मिलेगी, पर आँख का यहाँ पे कंटेनर कैसा है। और हम देखते जैसे उस बक्से को खोलता है ना, तो उसमें से बहुत ही तेज़ी से रोशनी निकलने लगती है और हमें बताया जाता है कि उस बक्से में एक पत्थर होता है जिसके अंदर लिखा है कि ये 7 सबसे ताकतवर स्क्रोल्स में से एक है। और अगर ये चीज़ तुम्हें मिली है ना, तो इसका मतलब कि तुम चूजन वन हो और अगर तुम चाहो तो इस स्किल को तुम सीख सकते हो। और अगर तुमने सीखा ना तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, वांगसू। और हम देखते हैं वांगसू नाम सुन के ना जो बंदा होता है वो बोलता है बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, वांगसू वांगसू ये तो मेरा नाम है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो वुडन बॉक्स होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे पिघलने लगता है और अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में ना बस एक स्क्रोल बचता और उस स्क्रोल पे लिखा रहता है ना डीमन वैंक्यूसिंग स्क्रोल। और हम देखते हैं कि उस समय के बाद में ना अपना मेन कैरेक्टर अपने घर में आया होता है और हम देखते हैं वो अपने कीबोर्ड के ऊपर टक 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 यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा होता है, बोलता है कि गुई गुजी। इसको यहाँ पे वांगसू के नाम पे भी जाना जाता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाओ इस टाइटल इसको मिला था। और इसका जो डेट ऑफ बर्थ अननोन है, इसकी मौत अननोन है और ये भी अननोन है कि सबसे पहले किस चीज़ के लिए यहाँ पे फेमस हुआ था। पर जो गूगल के हिसाब से ना एक मास्टर है जिसने मिलिट्री और क्लासिक जो म्यूज़िक है ना और इतना नहीं पॉलिटिक्स में और हर एक चीज़ जो मार्शल आर्ट होता है ना उनमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रखा है और कोई भी इसके औकात के आसपास नहीं था, ना कल था ना अभी था। और हम देखते कि वो बताया जाता है कि अगर कोई इसके सिर्फ एक अंश को भी यहाँ पे सीख लेना इसके नॉलेज को, तो वो ना पूरी दुनिया को यहाँ पे अपने कदमों के नीचे रख सकता है। और हम देखते हैं तभी अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है गुई गुजी, जिसने अपने जो मास्टर पीस को ना यहाँ पे 7 हिस्सों में बांट लिया था और उनमें से एक ये है डीमन वैंक्यूसिंग स्क्रोल। और अपना मेन कैरेक्टर ना वहाँ पे नूडल खा रहा होता है और तभी उस नूडल को साइड में रखता है और बोलता है कि चलो सबसे पहले ये जो फॉरबिडन स्किल है ना इसको यहाँ पे सीखे। पर हम देखते जैसे स्क्रोल को खोल के रीड कर रहा होता है ना, तो कुछ समय के बाद भी उसके दिमाग में कुछ भी यहाँ पे आता नहीं, क्योंकि उस चीज़ को रीड कर ही नहीं पा रहा होता। पर हम देखते कि तभी अचानक से जो अपने मेन कैरेक्टर का मॉनिटर होता है ना वो वहाँ पे ब्लैक आउट हो चुका रहता है और हम देखते कुछ देर में उधर एक मुंह बनता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। और जैसे अपना मेन कैरेक्टर ना उसके करीब जाते हैं अपनी मॉनिटर के पास में, तभी उसमें से एक भूतनी बाहर निकलती है और बोलती कि कैसे हो, तुम्हें मिलते हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है ना। और हम देखते उसके ऐसे बाहर निकलते देखे ना अपने मेन कैरेक्टर की वहाँ पे रूह भी काँप जाती है और बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है। पर हम देखते अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होता है, तो अपनी लाश है ना उस मॉनिटर को तोड़ देता है और अपनी चेयर को पकड़ता है और दे दना दिन उस मॉनिटर को इतना मारता है कि तब तक उसके टुकड़े ना हो जाए और हर जगह बिखर ना जाए। और हम देखते हैं कुछ पलों के अंदर ना जो अपना मेन कैरेक्टर और अपने बैग के अंदर अपना कच्ची बंडी और जो भी होता सामान उसको भरता और बोलता कि ये जो घर है ना अब रहने के लायक नहीं है और अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। पर हम देखते जैसे दरवाज़ा खोल के वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता ना कि उसके सामने बहुत सारे भूत होते हैं जिनकी पूरी आर्मी अपने मेन कैरेक्टर की बाहर आने की इंतजार कर रही होती है। और हम देखते कि इतने सारे भूतों को देख के ना उसकी यहाँ पे रूह कांप जाती है और तभी वो गेट बंद करके अंदर आ जाता, बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। पर हम देखते जैसे अपनी आँख खोलता ना सही से, वो देखता कि पहली वाली भूतनी उसके चेहरे के आगे आ चुकी रहती है
बहुत ही ज़्यादा करीब, और इतनी करीब होती ना कि अपने मेन कैरेक्टर उसकी सांस हो यहाँ पे फील कर सकता था। और हम देखते तभी जो भूतनी होती है ना अपने मेन कैरेक्टर का गला पकड़ लेती है, उसको बहुत तेज से दबाने लगती है, और इतना तेज दबाती है ना कि उसकी आंखों में से पानी निकलने लग जाता है। और सोचता है कि आखिर क्या बकवास चल रहा है, मेरे को पहले इस बेकार सी भूतिया दुनिया के अंदर यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद मेरी मौत इतनी बेकार तरीके से कैसे हो सकती है। और हम देखते कि जैसे अपने मेन कैरेक्टर की सांस से बची होती है बस आखिरी की, और तभी अचानक से जो स्क्रोल उसके कपड़ों के अंदर होता है ना वो ग्लो करने लगता है, और उसकी रोशनी की वजह से जो भूतनी होती है ना उसको तकलीफ होने लगती है, और वो उस दर्द की वजह से ना वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लगती है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं ये जो ट्रेजर था मेरे को लगा कि पहले एक कचरा था पर ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। और तब ये हंस तो है ना वो भूतनी के पीछे भागता हुआ बोलता कि आखिर ये भूतनी की यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जैसे ग्रेट पर्सन को यहाँ पे डराने की। अब मैं दिखाता हूँ कि भले तेरे पास सुपर नेचुरल पावर हो जिससे तू किसी भी तरह की फिजिकल अटैक से यहाँ पे इम्यून हो पाए, इस स्क्रोल की मदद से ना मैं तेरी ऐसी की तैसी मार के रखूंगा। और वो बोलता कि आखिर तू कहाँ भाग रहे, जल्दी आ मेरे हाथों में, मैं तेरे को अभी मुआ देता हूँ। पर हम देखते जैसे अपना मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है ना तभी उसके पैरों को ना जमीन में से कोई पकड़ लेता, और उसका वजह से वो बहुत ही तेज धड़ाम से नीचे गिरता जमीन पर, और वो चिल्ला के बोलता कि आखिर किसके बाप में इतना दर्द है कि मेरे को यहाँ पे गिरा रखा है, जल्दी बाहर आओ। तो हम देखते उसके सवाल का जवाब देने के लिए ना दीवार में से बहुत सारे भूत उसके पास आ चुके रहते हैं। रहते मेन कैरेक्टर बोलते कि आखिर क्या बकवास है, और अब तो मैं मरने वाला हूँ इस चीज़ की वजह से। तो हम देखते जो फैंग होता है वो बहुत ही तेज चिल्ला के बोलते दूर रहो मेरे से, मेरे करीब मत आना। और बोलते कि मेरे पास ये चीज़ है, अगर तुम पास में आना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते तभी एक आवाज़ आती कि ये जो भूत है ना इस बैम्बू स्क्रोल के पीछे, तो जल्दी से इसको विंडो के बाहर फेंक दो और ये लोग ना तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। तो जो फैंग ने इस बात को सुन के ना कि किसी की आवाज़ आई उसके कानों के अंदर बहुत ही शौक हो जाता है, बोलते कि क्या इसका मतलब कि अगर मैं इस चीज़ को बाहर फेंक दूँ तो हर एक चीज़ यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो तभी आवाज़ आती हाँ बिल्कुल। तो फैंग ना जो स्क्रोल को आगे पीछे करके देख रहा होता है कि जो भूत होता है ना स्क्रोल को देख रहे होते हैं, और तभी बोलते तो इनका जो अटेंशन ना स्क्रोल के ऊपर लॉक हो रखा है, तो मेरे को बस इसको बाहर फेंक देना चाहिए। और हम देखते दरवाजा खोल के बोलो खिड़की खोल के ना बाहर फेंकने वाला होता है, पर तभी किसी बंदे का हाथ आता है, उसके कॉलर को पकड़ता है और खिड़की के बाहर इसको खींच लेता है। और हम देखते एक जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मैन होता है उसको पकड़ के बाहर खींचा रहता है। वो बोलता है कि सच में यार एक इतने ज़्यादा पावरफुल स्क्रोल ने तुम जैसे बेवकूफ़ बंदे को अपना मास्टर कहाँ से चूज कर लिया। और हम देखते वैंग ना पूछते कि आखिर तुम कौन हो। तो जो बंदा होता ना बहुत ही खतरनाक हंसी हंसता और बोलता कि तो तुम जानना चाहते हो ना तो जाकर खुद ही यहाँ पे ढूंढ लो। और वो उसको नीचे छोड़ देता है। और हम देखते कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, पर जैसे अपनी आंखों को खोलता है ना तो अपने आप को कार में पाता है। और तभी जो बंदा होता है ना जो आदमी होता है वो भी इस कार के अंदर आ जाता है। बोलते हैं कि देखो यहाँ पे जो हर एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा कमाल के, तो सबसे पहले अपनी सीट को यहाँ पे बांध लो और हम ना जल्दी से यहाँ से निकलने वाले हैं। पर हम देखते हैं कि जो भूत होते हैं ना उस कार के पास में आने वाले होते हैं, तभी हमसे बोलते भूत लो ये जो गोश्त है यहाँ पे आ रहा है, जल्दी से निकलो। तो जो आदमी होता है ना बहुत ही तेज से यहाँ पे एक्सीलेटर लेता और हवा की बात करते हो ना वहाँ से निकल जाता और बोलता है कि जल्दी से पकड़ लो, कहीं तुम यहाँ से और तो कहीं और चले ना जाना। और हम देखते कि जंगल के पास में ना अपना जो MC होता बोलते कि आखिर तुम इंसान हो या कोई भूत हो, और आखिरकार ये जो स्क्रोल के पीछे क्या है कि सब लोग इसके पीछे पर रखे। और तब ये बोलते हैं कि यंग मैन, और भले ना मैं तुमसे ओल्डर पर भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो, तो तुम ना मेरे से थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, और वैसे मैं तुम्हें हर एक चीज़ सही से बता देता हूँ, तो तुम ना सही से यहाँ पे सुन लो। तो ये जो स्क्रोल है तुम्हारे हाथ में वो गुई का ड्यूमन वैंक्यूसिंग स्क्रोल है, जो ना सबसे ज़्यादा पावरफुल स्क्रोल में से एक है। और इस स्क्रोल के अंदर ना सोल हंटर की नॉलेज रखी हुई है, और इस आर्टिफैक्ट ना अपने जो मास्टर को खुद ही यहाँ पे पहचानता है। और इसमें से एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वेवलेंथ निकलते हैं जिसकी वजह से जिसके पास स्पिरिट आई होती ना वो इसको ढूंढ सकता है। तो हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि और वैसे भी ये जो स्क्रोल ने तुम्हें ना यहाँ पे चूज कर लिया, तो तुम्हारे अलावा इस स्क्रोल का कोई भी यहाँ पे रीड कर नहीं सकता। और भले ही अगर तुम किसी को यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर लो ना तो फिर भी उस बंदे को 1 घंटा 1% का भी चीज़ ना यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं। तो हम देखते तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलते कि पर फिर भी जब मैंने इस चीज़ को रीड करने की कोशिश की ना तो मेरे को एक शब्द यहाँ पे समझ में आया क्यों नहीं। तो हम देखते तभी जो आदमी होता बोलता है ना कि क्योंकि जो तुम्हारी स्पीड सेंस है ना
वो बहुत ही कमज़ोर है, तुम्हारी स्पीड आई अभी तक अवेकन नहीं हो रखी, तो इसलिए तुम मास्टर होने के बाद भी इस आर्टिफैक्ट को यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देने वाला हूँ। और हम देखते कि तभी वो जो बंदा होता है ना, वो अपने मेन कैरेक्टर को कार के बाहर फेंक देता, बोलते चलो अब जल्दी से नीचे उतरो, और वो उसके तरफ एक कार को फेंकते हुए बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें ना यहाँ पे एक चांस दे देता हूँ कि अगर तुम आज रात के पहले ना मेरे जो ऑफिस में आ गए ना तो बहुत ही कमाल की बात है, और फिर मैं तुम्हें ना जो सोल हंटर की दुनिया की जो सैर जरूर दिखाऊंगा, और फिर अगर तुम नहीं आ पाए ना तो तुम्हारे ऊपर मैं समझ जाऊंगा तुम यहाँ पे मारे जा चुके हो। और हम देखते हैं कि जो बोलते कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, इसका एड्रेस लिखा है, तो जल्दी से मेरे पास में आना। तो भाई मैं आशा करता हूँ तुम यहाँ पे मरोगे नहीं। तो हम देखते अपने एम से चिल्ला के बोलते तू कभी नहीं, तू चांस देना चाहता, तू टेस्ट देना चाहता है, क्या बकवास है, तू बस मेरे को डराना चाहता, और अगर तू मेरे हाथ में लग गया ना मैं तेरी गुद्दी यहाँ पे बचा के लाल कर दूंगा। और हम देखते जो होता ना कार्ड उसको उठा लेता अपना MC और बोलते कि ये तो सर कैट डिटेक्टिव ऑफिस है और इसका जो ब्ला 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 एड्रेस है। और हम देखते कि तभी अपने मेन कैरेक्टर के पीछे बहुत सारे भूत आने लगते हैं, और उनको देख के अपना जो MC बोलते कि यहाँ की क्या बकवास है, मेरे को लगा कि जो भूत है ना रोशनी में आने पे डरते होंगे। तो हम देखते कि दोपहर हो रही होती है, और तब भी ना एक शहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक कोने में अपने MC वहाँ पे डरते हुए बैठा होता है और बोलते कि क्या बकवास है, मेरे को यकीन नहीं होता कि जो भूत है ना मेरे को पूरे दिन तक यहाँ पे मेरा पीछा कर रहे होते। और हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर ना सीवर का ना घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहाँ पे भी एक भूत उसको अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे मूतने की कोशिश कर रहा होता है टॉयलेट के अंदर, और वहाँ से भी भूत उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तब वो किसी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो भूत उन लोगों के अंदर ही होते, और अपनी ये मेन कैरेक्टर की ऐसी की तैसी हो रखी होती है, ना वो कहीं पे चैन से आराम कर सकता, ना चैन से मूझ सकता, ना किसी से किसी चीज़ के बारे में बात कर सकता। और वो रोते हुए सोचते कि मैं पूरे दिन से बस एक ही जगह पे गोल 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 घूमा जा रहा हूँ और मेरे को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। पर हम देखते तभी उसके सामने से एक लौंडिया गुजरती है, और उसके फिगर को उसके जो मेजरमेंट को देख के ना अपने मेन कैरेक्टर ना उसको ताकने लगता है। और हम देखते कि जैसे वो भी एक आदमी है ना तो उसके भी जो चेहरे वहाँ पे लाल हो जाते, शर्माने लगता है। और हम देखते इसी शर्माने के साथ ना हमारा जो चैप्टर है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय दोस्तों, रहा कमेंट करना भूलना मत